हाय गाइज, जैसा कि आज आप लोग के समझ कुछ चैप्टर लेके आया हूँ, जिसके बारे आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं बतला दे रहा हूँ कि जो भी हम लोग चैप्टर करेंगे वो 0 to एडवांस करेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना के क्लास करते रहिएगा और मैं ये वादा दिलाता हूँ कि जितना बताऊंगा, शायद हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिससे क्वेश्चन बाहर जाए। इसके अलावा मैं जैसे हम लोग के चैप्टर खत्म हो गए, कुछ प्रैक्टिस सेट का, कुछ क्वेश्चन बैंक का भी कुछ हम लोग क्वेश्चन को लेकर आवेंगे और उसका भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम लोग को आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हम लोग का इंटरेस्ट। तो देखिए, जो हम लोग जो इंटरेस्ट पढ़ेंगे वो इंटरेस्ट को हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट जो होते हैं दो प्रकार से होता है। जो पहला जो होता है इसको हम लोग एसआई कहते हैं और दूसरा को सीआई कहते हैं। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग जो आज डिस्कशन करेंगे एक्चुअली इंटरेस्ट का ही टॉपिक है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पार्ट को बतला देता हूं ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाने में सहायता करेगा वो चीज। तो हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको साधारण ब्याज भी कहते हैं और इसको मिश्रित ब्याज कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज और इसको बोलते हैं मिश्रित ब्याज। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि सिंपल ब्याज और कंपाउंड बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग एक साधारण वे पे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से हमने 100 रुपया लिया तो अगर 2 वर्ष के लिए लेता हूं तो 2 वर्ष में जितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। कहने मतलब यदि मान लीजिए 5% या 10% मान के चलते हम लोग का रेट है 2 साल के लिए, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%। अब 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो कुल जो हम लोग जो अगला जिससे जो हम लोग देनदार को जो है रहेगा वो 120 रुपये टोटल वो रिटर्न करेगा। लेकिन जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज का ब्याज। तो खैर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग और भी बहुत चीज हम लोग सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मानते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए एस आई, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वेयर P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इक्वल टू टाइम। इसी प्रकार जब हम लोग को यदि
पी निकालना हो तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। यदि हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ दिया टी निकालना है, टाइम, तो टाइम का जस्ट SI इंटू 100 बाई R इंटू पी। तो चलिए यदि हम लोग अभी तक क्या सीखे, SI पी और टी बोले तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और टाइम, यदि क्वेश्चन में बोल दे निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप लोग इसको जल्दी से या तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, तो आइए अब इसको मिटाता है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कशन करते हैं कुछ और। यदि क्वेश्चन में हम लोग को पी भी दे दिया हो, बोले प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, तो उस कंडीशन में यदि बोल दे कि हम लोग को प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, अमाउंट सॉरी, जबकि ऐसा समझिए यदि ये क्वेश्चन में या तो पी, जब भी क्वेश्चन जो पुट आउट करना है हम लोग को, तो या तो ए फाइंड करना है या तो पी फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसके लिए कुछ हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट होता है। मान लीजिए पी निकालना है, क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया है, तो ए इंटू, एक सेकेंड, तो क्या बोल रहे थे हम, P इक्वल टू ए इंटू 100 इंटू R प्लस, सॉरी 100 प्लस R इंटू, और यदि अमाउंट निकालना हो तो P 100 माइनस R बाई 100। ये हम लोग का कुछ बेसिक पार्ट बोले या तो फॉर्मूला बोले, जो कि मैं आप लोग के समझ लाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ फॉर्मूले आप लोग जितने सारे सब उतार लिए होंगे। तो चलिए इसको जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए मैं फिर सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि जानेंगे कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि 1000 रुपये का 5%, 1000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले यदि आप बिगिनर है तो आप इसको ऐसे बनाएं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ 5 साल। तो क्या निकालने बोल रहा है SI इक्वल टू वाट। तो अभी आप लोग को याद होगा कि मैं SI के लिए कुछ फॉर्मूला बतलाया था, लेकिन देखिए आप ये मान के चलिए कि अर्थमेटिक का जितना भी कॉमर्शियल जो मैथ्स होता है उसमें से हमने ज्यादातर क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला से। खैर चलिए हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से पहले देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था कि SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू
R इंटू टी बाई 100। अब बताइए पी हम लोग दिया हुआ कितना है 1000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5 साल बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया। अब 25 दाया है तो ऐसा मान के चलिए लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ गया 250 रुपया। ये तो हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से सोल्व किए, लेकिन विदाउट यदि हम लोग फॉर्मूला से सोल्व करें जिसे हम लोग भरबली कहते हैं, यदि हम लोग इसको भरबली सोल्व करें तो कैसे करते हैं। देखिए रेट कितना दिया हुआ है 5%, कितना साल के लिए 5 साल के लिए। तो 5% 5 साल के लिए मतलब जो 5% है वो 1 साल में, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 25%। तो बताइए 25% ही हमारा रेट हो गया, ऐसे मान के चलिए आप। तो 1000 का 25% कितना होगा मालूम है ना। यदि 10% बोलेगे निकालने के लिए तो एक डिजिट को हम लोग डिलीट कर दीजिए, कितना बच गया 100। तो 10% इक्वल टू 100, तो 20% इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। और यदि फिर 5% का बोला जाए आपसे निकालने के लिए तो 100 का कितना होता है आधा 50, तो कितना आ जाएगा हम लोग को 250। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 5 गुने 5 कितना हो गया 25%। अब 1000 का 25% निकाल दीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 गुने 25 250 हो गया। ये हमारा आंसर, इसको हम लोग भरवाली कहते हैं। इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पूरा बिल्कुल जो क्वेश्चन आप देख रहे हो पूरा बिगनर्स के लिए है, और मैं उम्मीद भी दिला रहा हूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यदि हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है तो हम लोग इसको 0 टू एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन बैंक का हो, जो इम्पोर्टेंट हो मोस्ट इम्पोर्टेंट उस तरह के क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे लाएंगे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, कितना समय में 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 हो जाएगा। हम लोग का अब इसमें कितना समय में टाइम पूछ रहा है, तो आइए पहले हम देखते हैं क्या क्या हम लोग को डेटा मिला हुआ है, क्या डेटा हम लोग को निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 5%, एसआई कितना है 500। तो हम लोग को टाइम इक्वल टू वाट यही निकालना है ना। तो मैं भी बतलाया था टाइम इक्वल टू क्या होता है एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, यही ना होता है। तब जैसे जैसे डेटा दे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम डेटा को पुट आउट करते जाएंगे। तो ऐसा हम लोग कितना दिया हुआ है 500 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जिसको हम मूलधन कहते हैं 2000, रेट कितना दिया हुआ 5%। अब देखिए
यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा हुआ 50, यहाँ पे नीचे है 2, तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 5 ऊपर में 25, कितना बार में कैंसिल होगा? 5 बार में। तो हमारा टी जो निकल के आया 5 साल, यानी कि 5 साल में मेरा 500 रुपया एसआई होगा 2000 का। लेकिन इसको भी हम लोग वर्बली बना सकते हैं। कैसे वर्बली बना सकते हैं? देखिए 2000 है, ये कितना हो रहा है? और 500 एसआई, तो बताए 5% की रेट से। तो देखिए ये 5% यदि हम लोग एक डिजिट, मैंने क्या बताया था कि एक डिजिट को यदि हम लोग डिलीट करेंगे तो 10% हो जाएगा। और फिर यदि 2 डिजिट को यदि कंटिन्यूसली यदि 2 डिजिट को लगातार हम लोग पीछे से यदि डिलीट करेंगे तो फिर वो 1% का वैल्यू हो जाएगा। तो 1% में 20, तो 5% में 100 हो जाएगा ना। 5% का वैल्यू कितना आ रहा? 100 आ रहा। तो बताइए जब 500 है वो हम लोग 100 से यदि डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा? 5, मतलब 5 साल में क्या हो रहा है? 500 रुपये हो रहा है। या तो फिर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करने वाली चीज है कि जब 5% की वैल्यू 100 है तो 500 कितने साल में होगा? एक साल में 100 रुपया, तो 5 साल में, सॉरी 500 रुपये कितने साल में? 5 साल में। बस, तो ये हम लोग का वर्बली है। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की वर्बली बनाने का प्रयास करेंगे। मैं साथ साथ में वर्बली में मतलब विदाउट फॉर्मूलाज में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कितने समय में 2000 का 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का समय दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस बार भी समय ही निकालना, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे इसमें भी टाइम को निकालेंगे? तो प्रिंसिपल बताइए तो कितना है? 2000, रेट 5%, अमाउंट 3000। जो अमाउंट जो होता है एक्चुअली वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो बताइए टाइम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बताए थे? एसआई इंटू 100/P इंटू आर। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे एसआई मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या ऐसा हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि हम लोग का प्रिंसिपल था 2000 रुपया और वो कितना हो गया है? 3000 हो गया। 2000 था प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट मूलधन मेरा था 2000 रुपये, लेकिन वो कितना बन गया? 3000 रुपये। तो कहने मतलब एक जो 1000 रुपये जो बढ़ा है वो मेरा क्या होगा? एसआई होगा। तो यहां से हम लोग एसआई निकल गया। तो आइए, जब एसआई हम लोग का 1000 है इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है? 2000, 5% की रेट से। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 बचेगा, 50 बार में कटेगा, फिर यहां से कैंसिल होगा, कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, 10 ईयर, मतलब 10 साल में 2000 का 3000 होगा। अब देखिए हम लोग इसको और
और इकोनॉमिक चाहते हैं इसको भरौली भी वैसे कर सकते हैं कि 2000 का कितना हो गया, 3000 हो गया है, कितना बड़ा 1000। अब बताइए 5% के यदि अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2000 का 5% कितना होगा 100। तो 1000 होने के लिए अब 100 रुपये करके कितना बार दी जाएगी, कितना टाइम्स। तो या तो आप 1000 को 100 से डिवाइड दे दीजिए, कितना हो गया 10 साल। सिंपल फंडा, इतना हम लोग को फॉर्मूला लगाने की कोई लेन देन नहीं करना है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। तो चलिए इसको भी हम लोग मिटा के अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। अब देखिए फिर किस दर से, क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, ऐसा कितना दिया हुआ है 15, टाइम देखिए टाइम इन वर्ड में दिया हुआ 2 वर्ष, टाइम 2 ईयर, तो रेट इक्वल टू वाट। तो हम रेट बताइए, रेट कितना है ये हम लोग को नहीं मालूम है अभी तक। तो चलिए हम रेट के लिए फॉर्मूला बतलाए थे क्या, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। एस आई कितना है 15 इंटू 100, पी कितना है 1500 और टाइम कितना दिया हुआ 2 साल। अब बताइए 100 से डिवाइड देंगे 1500 तो 15 बार में कैंसिल होगा जी। अब 15 कैंसिल हो गया। अब हम लोग के क्या बच गया है 1/2, यही है ना। अब बताइए 1/2 का मतलब क्या होता है, या तो आप इसको डिवाइड लगा लीजिए, या तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब 1 का आधा 0.5, मतलब जो हमारा जो रेट होगा 0.5% होगा पर ईयर। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही, बाकी फिर हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। बस आप लोग रिक्वेस्ट है कि यदि कुछ अच्छा करना है तो धैर्य बना के रहिए और मेरे साथ मिलके चलने का कोशिश कीजिए। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद आप लोग को ये खुद में समझ में आ जाएगा अपना लेवल। तो मैं ज्यादा ना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग को कुछ करना है तो धैर्य बनाए रहें और फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आता हूं। थैंक यू।